हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मृदुल सचान शो। तो आज हमारे साथ हैं अरुणेन सोनी सर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ यूसीआई डिजिटल। वंस अगेन वेलकम सर। थैंक यू मृदुल एंड हेलो एवरीवन। तो आज का एपिसोड कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज हम किसी की लाइफ जर्नी नहीं जानेंगे, बल्कि सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स के बारे में डीप में जा रहे होंगे। ओके। हम जानेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो उनको नॉर्मल लोगों से अलग स्टैंड कराती हैं, वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से वो उस मुकाम तक पहुंच पाए। ओके। एंड एट लास्ट सर हम आपसे जानेंगे कि हमारी ऑडियंस उन हैबिट्स को कैसे अपने अंदर ला सकती है और सक्सेसफुल बन सकती है। वंडरफुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वांट कि आप हमारे लिसनर्स को, ऑडियंस को क्लियर कर दें व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हैबिट। ओके ओके ओके, वेरी नाइस। सी, अगर हम हैबिट को लेमैन की लैंग्वेज में देखें तो एक आदत जिसको बोलेंगे, लेकिन अगर हम इसको साइकोलॉजिकली देखने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग थोड़ा सा एलैबोरेशन हो जाता है। और वो इलेबोरेशन ये हो जाता है कि कोई भी रेगुलर रिपीटेड बिहेवियर, हम सब जानते हैं बिहेवियर क्या होता है, कोई भी रेगुलर रिपीटेड बिहेवियर अगर आप कर रहे हैं और उसके लिए आपको कोई भी एफर्ट्स नहीं डालना है, कोई भी एफर्ट्स नहीं डालना है, कोई भी विचार नहीं लाना है, तो दैट इज कॉल्ड हैबिट। और ये इनेट नहीं होता है, इसको अक्वायर किया जाता है। हैबिट को लोग बोलते हैं कि ये तो उसको जन्म से है। हैबिट जन्म से नहीं होती है, हैबिट को हम अक्वायर करते हैं। तो वापस एक बार देख लेते हैं। Any regular repeated behavior that requires little or almost no efforts। और ये हमेशा एक चीज और है कि it is always learned, it can never ever be innate in you। आपके अंदर नहीं होता है, आपको सीखना पड़ता है। तो जो सीखेंगे और जिसको रूटीन में ले आएंगे वही तो हैबिट है। ऑल राइट सर। तो सभी सक्सेसफुल लोगों में एक हैबिट कॉमन पाई जाती है कि वो जल्दी उठते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो आपको पूरे दिन में बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। मेरे आपके सवाल का जवाब ही आपके सवाल में ही छुपा हुआ है, जिसमें आपने आगे एक्सप्लेन किया है मृदुल की एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अगर हम सिंपल इसको एक नए एल्गोरिदम से लेकर के चलते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है उसकी प्रोडक्टिव लाइफ कितनी, अगर हम उसका कैलकुलेशन कर लें तो शायद बहुत आसान हो जाएगा। एक नॉर्मल लाइफ हमारी जो होती है, लेट्स से रिटायरमेंट तक वो 60 इयर्स की होती है, और 20 इयर्स तक कुछ भी करता नहीं है कोई। दे सिंपली स्टडी, दे सिंपली इसके बाद में वो जॉब में जाते हैं, उनके पास 40 इयर्स होते हैं। 40 इयर्स में 20 इयर्स पर्सनल होते हैं। अब हमारे जो 20 इयर्स हैं, पर्सनल मीन्स वो नाइट्स, अगर हमारे पास जो 20 इयर्स का टाइम बच रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 365 से, तो हमारे पास आते हैं तकरीबन 7,300 डेज। 7,300 दिन के आसपास का प्रोडक्टिव टाइम। अगर आप उससे अपने रूटीन में से 2 आवर्स भी एक्स्ट्रा दे देते हो तो मल्टीप्लाई करके आप खुद देख लीजिए आप पर्सनल के लिए कितना टाइम दे रहे हो। सी, लाइफ में देयर कम्स अ टाइम व्हेन वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। हम अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, और सुबह 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद में हमें अंदर झांकने का टाइम नहीं मिलता है। हम सिर्फ और सिर्फ उलझ जाते हैं हमारी रूटीन लाइफ में, जो हमारी 9 से 5 की लाइफ है उसमें उलझ जाते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टडीज में, असाइनमेंट्स में, कॉलेज में। अगर हम प्रोफेशनल हैं तो फिर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। और अगर हम नाइट की बात करें तो रात में किसी भी हालत में हम 11 बजे के पहले फ्री नहीं होते हैं, चाहे वो हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस हो, इंस्टाग्राम पे जाकर के सर्च करना हो, सर्फिंग करना हो, फेसबुक हो, या ऑन द अदर हैंड आपका नॉर्मल रूटीन जो डाइनिंग या दूसरी सारी एक्टिविटीज होती हैं। मींस द ओनली टाइम, पर्सनल टाइम अगर किसी इंसान के पास है तो वो है जल्दी जागना। और मैं खुद पर्सनली, आप 1-2 एग्जाम्पल्स उठा करके देख लो, बहुत सुपर सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल उठा करके देख लो। स्टार्ट विद महात्मा गांधी एंड देन कमिंग टू अक्षय कुमार। अक्षय कुमार एक सेलिब्रिटी होकर के भी उसका रूटीन है कि अगर वो 10-10:30 पे सो जाना है तो 4-4:30 पे जाग जाना है। तो जो कोई भी 4:30 पे जाग जाता है उसके पास में कितना प्रोडक्टिव टाइम अपने लिए होता है अगले 2 घंटे में, आराम से समझा जा सकता है। तो जल्दी जागना इज ऑलवेज, एंड ब्रेन फ्रेश होता है आपका। आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं, आप थोड़ा योगा कर लेते हैं, आप फ्रेश एकदम, जो आप एटमॉस्फेयर पे जाएंगे तो यू गेट बेटर ऑक्सीजन। अगर बेटर ऑक्सीजन मिलती है आपको, जो कि पॉल्यूटेड नहीं होती, तो नेचुरल सी बात है यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका कंप्लीट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कितना अच्छा काम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन कितना तेज हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, ब्रेन में अगर फ्रेश ब्लड पहुंचेगा
तो आपके न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव होंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे. लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग प्रोडक्टिव. दैट्स द रियलिटी. ऑल राइट सर. तो आपने बहुत ही अच्छे तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट्स के बारे में समझा दिया. नाउ आई वांट कि आप कुछ टेक्निक शेयर करें जिनके थ्रू हम हमारी ऑडियंस वो हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप कर सके. टेक्निक्स एज सच चलते हैं लेकर के, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अपने ऑडियंस को भी, आपके ऑडियंस को भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हम कुछ भी जन्म से लेकर के नहीं आते. एवरीथिंग वी लर्न हेयर ओनली. हम सब सीखते हैं यहाँ पर, और सीखने के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो है हमारी बुक्स हैं, हमारे पॉडकास्ट हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं. हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, और अगर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन प्रॉपर हो गया तो सीखना उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है. एक बुक है मृदुल, एंड द नेम ऑफ द बुक इज एटॉमिक हैबिट. बहुत अच्छी बुक है. एटॉमिक हैबिट एक ऐसी बुक है जिसको मुझे लग रहा है कि हर एक को पढ़ना चाहिए. दिस बुक इज ऑल अबाउट हैबिट्स, यानी कि कितना माइक्रो हैबिट जाकर के कितना बड़ा चेंज कर सकता है उस पर बात की गई. तो क्यों ना हम एटॉमिक हैबिट का पहला एग्जाम्पल उठा लेते हैं. प्लीज सर. एंड नथिंग लाइक दैट. उसमें बहुत अच्छा शुरू में एग्जाम्पल दिया जो मुझे बहुत पसंद है, वो एग्जाम्पल शेयर करना. और वो एग्जाम्पल है ब्रिटिश साइकिलिस्ट. एक ब्रिटिश साइकिलिस्ट आप जानते हैं, साइकिल चलाना कंपटीशन होता है, ओलंपिक में भी होता है. और एक जो है टूर दे फ्रांस से पूरा कंपटीशन है फ्रांस में, जिसमें साइकिलिंग का कंपटीशन होता है. कमोवेश इंडिया में ऐसा कोई बड़ा कंपटीशन नहीं होता, लेकिन अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन में ब्रिटिश साइकिलिस्ट जो कंपनी है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहां के साइकिलिस्ट हैं, उन्होंने 1908 से यानी कि 1908 से लेकर के 2000 तक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस, पूरे 100 इयर्स प्लस में उन्होंने सिर्फ एक बार कोई अवार्ड जीता है. इसके अलावा कुछ भी नहीं जीता था. तो यहां तक हो गया था कि जो साइकिल बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने ये कह दिया था कि भाई हम अपनी साइकिल इनको बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके बेचने से यूरोप के दूसरी कंट्रीज में हमारी ब्रांड वैल्यू खराब होती है. अब जब एक ऐसी सोच हो तो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है. तो उस कंडीशन में क्या किया गया, उस कंडीशन में ये किया गया कि एक नए ट्रेनर को वहां पर जॉब दी गई. और जो ट्रेनर, जिसको हम परफॉर्मेंस डायरेक्टर बोलेंगे, उनका नाम था ब्रेल्सफोर्ड, डेव ब्रेल्सफोर्ड. अब डेव ब्रेल्सफोर्ड ने क्या क्या किया यहां पर वो देखते हैं. कैसे छोटी छोटी चीजें हैबिट में लेकर के आने से और कितना कुछ बदल जाता है. देखिए, पहला काम उन्होंने क्या किया, यही एटॉमिक हैबिट की बात आ जाती है. पहला काम उन्होंने क्या किया कि साइकिल की सीट बदली, ज्यादा कंफर्टेबल साइकिल की सीट लेकर के आए. दूसरा चेंज उन्होंने क्या किया कि जो ड्रेसेस थे, कोल्ड होता है बहुत ज्यादा, जो ड्रेसेस थे उसमें कुछ उनको इलेक्ट्रिक हीटेड जो पैंट्स है वो पहनाए साइकिलिस्ट को. जब वो पहनाए तो नेचुरल सी बात है कि उनके मसल्स के लिए बेटर इफेक्ट हुआ. तीसरी चीज उन्होंने क्या किया कि पूरी एक्सरसाइज को एक विंड टनल में किया, जहां बहुत तेज हवा आ रही थी, और विंड टनल में उन्होंने साइकिलिस्ट को बोला साइकिल चलाओ. और वहां पर एक चीज और कर दी उन्होंने कि उस विंड टनल में वो कपड़े पहना करके 4-5 बार एक्सपेरिमेंट किए जो बेटर एरोडायनेमिक्स दे सकते थे, तो उससे स्पीड मेंटेन हो सकती थी. दैट वी कैन अंडरस्टैंड द बीइंग द स्टूडेंट ऑफ साइंस. और एक और चीज उन्होंने की कि न्यू मसाज लोशन, जो हमारे जैसे हम वॉलिनी वगैरह लगाते हैं, इस तरह के उन्होंने कई लोशंस का यूज किया कि मस्कुलर पेन अगर होता है तो क्विक रिलीफ कहां मिल सकती है. जस्ट इमेजिन, ये सारी एक्सरसाइज होने के बाद जो अगला स्टेप ये होता है कि 2008 में बीजिंग में ब्रिटिश साइकिलिस्ट जो है वो 60 गोल्ड जीतता है. और उसके 4 साल बाद, ठीक 4 साल बाद में ओलंपिक होता है लंदन में, उसमें 9 ओलंपिक के रिकॉर्ड्स तोड़ता है और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है. अमेजिंग. तो कैसे स्मॉल चेंजेस ने इतना बड़ा रोल प्ले कर दिया कि आप इमेजिन कर सकते हो कि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एग्जाम्पल्स एवर गिवन ऑन हैबिट्स. एंड देन कम्स द डे, इसके बाद में क्या होता है कि उसी साल जो है वो ब्रेडली करके एक साइकिलिस्ट था, ब्रेडली विंगिस, वो पहला साइकिलिस्ट बनता है जिसने टूर डी फ्रांस को जीता.
और उसके बाद में उसकी टीम ने, और उसकी टीम में एक दो लोग थे, उन्होंने 15, 16, 17 के सारे टूर्नामेंट जीते और विद इन 6 इयर्स उनकी क्रेडिट में इतना कुछ चला जाता है, इतना कुछ चला जाता है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। 2007 से 2017 के बीच में, यानी कि 10 साल में 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के गोल्ड्स जीत चुकी है ब्रिटिश साइकिलिस्ट। आज की डेट में अगर हम करंट डेटा लेंगे तो ये और आगे नंबर पहुंच गया होगा। तो जस्ट स्मॉल हैबिट्स कैसे वो बड़े चेंज बना सकती है, ये हमें सोचना होगा। बस सिर्फ ये चीज है, एक रूल बहुत अच्छा उन्होंने दिया और रॉबर्ट गिड ने, और ये रूल जो है वो मुझे लग रहा है हम सब को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। मैं आगे चल करके बहुत अच्छा इसमें स्टैटिस्टिक्स दूंगा। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा यहां पर मधुर कि रूल उन्होंने ये दिया कि अगर हम डेली 1% अपनी परफॉर्मेंस खराब करते हैं या 1% अपनी परफॉर्मेंस बेटर करते हैं तो क्या चेंज आता है। जस्ट इमेजिन वॉट एवर यू आर डूइंग, सपोज यू आर अ पॉडकास्टर, डेली आप अपडेट करते हो और 1% आप अपनी वॉइस को बेटर करते हो, 1% आप अपने प्रेजेंटेशन को बेटर करते हो, 1% आप अपने कंटेंट को बेटर करते हो, तो क्या होगा कि अगर वो 1% आपने बेटर कर लिया, यानी कि 1.01 को आप 365 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक साल में आप 37.78% बेटर करोगे। एक साल में आप 38% बेटरमेंट की ओर जा रहे हो सिर्फ 0.1% के चेंज होने से। लेकिन दूसरी अगर आपने 1% खराब कर लिया तो हो गया 0.99, 100 में 1% हटा दो तो 0.99, और 0.99 को 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.03, यानी कि आप डिजास्ट्रस हो जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस बर्बाद हो जाएगी। तो सिर्फ 1% से अगर इतना बड़ा चेंज हो सकता है तो हैबिट कितना बड़ा चेंज ला सकती है किसी इंसान की जिंदगी में, ये सोचा जा सकता है। This is one of the examples जो मुझे लग रहा है कि इस पे जरूर जाना चाहिए था। आई थिंक ये बेस्ट एग्जाम्पल था क्योंकि हैबिट्स ही थी जिनकी वजह से वो फेलियर से सक्सेसफुल बन पाए। यस। तो सर मैं चाहूँगा कि अब आप और हैबिट शेयर कर दीजिए हमारी ऑडियंस के साथ जिनसे लोग सक्सेसफुल बन जाए। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये समझना होगा कि एक 10,000 आवर्स का नियम होता है, 10,000 घंटों का नियम, कि अगर हम किसी काम को 10,000 घंटे कर लेते हैं तो हम उसमें मास्टर हो जाते हैं। दशरथ मांझी ने हॉबी को हैबिट में कन्वर्ट किया, और जब हैबिट में कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है तो फिर हमें सोचना नहीं पड़ता है कैसे करें। अगर आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, जिस दिन वो हैबिट में कन्वर्ट हो गया आपको कुछ नहीं करना। एक एग्जाम्पल देखो, बचपन में हम लोगों की हैंडराइटिंग कैसी थी, और हैंडराइटिंग जब हमारी सही कराई जा रही थी तो कंटिन्यूअस डेली हमको वर्क दिया जाता था। एक पेज सुलेख हिंदी में, इंग्लिश में भी होता था कि आप इसको रिपीट करो। सो कंटिन्यूअसली रिपीटेड एक्शन turns into habit, and the moment it turns into habit it becomes a habit, either good or bad. तो वो जो सक्सेसिव आप करते जा रहे हो, हैंडराइटिंग का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आज आप कैलीग्राफिक एक्सीलेंस, आपका कितना बढ़िया हैंडराइटिंग है, लेकिन आप वो सोचो जिस दिन आपने कलम पकड़ा था लिखने के लिए, उस दिन आपका कैसा रहा होगा। तो सिमिलरली आप और चीजों को देखो कि एक हैबिट फॉर्म करने के लिए जिस तरह से ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, उसी तरह से हम सबको वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जहां बैठे हुए हैं, जिस टेबल और चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टेबल और चेयर का प्रोपोर्शनेटली जो है स्ट्रक्चर वो कैसा है। टेबल का हाइट कम तो नहीं है, इस हाइट पे टेबल है या नहीं है, आपका चेयर का हाइट क्या है, लाइट का सोर्स क्या है, लाइट का सोर्स फ्रंट है या लाइट का सोर्स बैक है। कितना छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। आपका लाइट का सोर्स राइट हैंड से, आपके रूम में फ्रेश ऑक्सीजन या फ्रेश एयर के लिए वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं। बहुत एक्सेसिव लाइट खराब कर देगी, बहुत कम लाइट भी खराब कर देगी। लाइट म्यूजिक है, बाहर का शोर तो नहीं है। आप पोमोडोरो टेक्निक अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं अपनी स्टडी के लिए। दिस इज वन टेक्निक जिसका यहां पर एक लिंक शेयर किया गया है। उस लिंक से बच्चा जाकर के देख सकता है कि पोमोडोरो टेक्निक क्या है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ पोमोडोरो टेक्निक। तो यहां पर सारी वही चीजें हैं
कि स्टडी टाइमिंग क्या है, पोमोडोरो टेक्निक क्या है, आपका रूम टेम्परेचर क्या है, आप कैसे किस जगह क्या कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिट को फॉर्म करने के लिए आपको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ही होगा, एंड देन दिस बिकम्स योर हैबिट। तो पोमोडोरो टेक्निक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप डीप में सीखना चाहते हैं तो आप उस लिंक के थ्रू जा सकते हैं। ऑलराइट। एक मृदुल बहुत अच्छा कोडेक के सीईओ ने कभी कहा था लॉन्ग बैक, मुझे लग रहा है मैंने लास्ट वीडियो में इसका जिक्र किया था, आपके में शायद ऐसा आया होगा, कि हम हॉबी को हैबिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इफ फोटोग्राफी इज योर हॉबी, तो ये हॉबी मत रखो, इसको हैबिट में कन्वर्ट कर दो। एंड जिस समय कोई चीज हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, इसका मजा ही अलग होता है। जी बिल्कुल सर। तो मुझे लग रहा है कि जो चीजें हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, और इसी पे थोड़ा सा और एलाबोरेशन कर दूं। बिल्कुल सर। एक बहुत यहां पर एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं, और वो चीज ये है कि वैली आप सभी जानते हैं ना, घाटी। तो एक वैली ऑफ डिप्रेशन एक कर्व है, जिस कर्व को एक्सप्लेन किया गया है एटॉमिक हैबिट में, और वो हम सबको उसको समझना है वो क्या है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि हम रिजल्ट की बात करते हैं और दूसरी ओर हम बात करते हैं टाइम की। ये टाइम है, ये रिजल्ट है। टाइम और रिजल्ट में हम करते क्या है कि हम कोई भी चीज प्लान करते हैं तो हम एक्चुअली में ये प्लान करते हैं कि ये हमारा रिजल्ट जा रहा है। वी ऑलवेज प्लान स्ट्रेट रिजल्ट, कि रिजल्ट इज गोइंग अपवर्ड्स नॉट कमिंग डाउन। तो ये जो वैली ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है? वो ये होता है कि एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल टाइम जो भी हम सक्सेस को प्लान कर रहे हैं वो बहुत तगड़ा डिप होता है और वो डिप एक्चुअली डिप्रेशन हो जाता है। तो उस डिप को ही बोलते हैं वैली ऑफ डिप्रेशन। और ये हर काम में, हर चीज में, हर जगह, हर चीज में एप्लीकेबल है। आपको सिर्फ आंखें खोल के रखना है, आसपास देखना है, ढूंढना है, यू विल फाइंड। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वैली ऑफ डिप्रेशन से होकर के नहीं गुजरी होगी। जिस समय आपने प्लान किया होगा पॉडकास्ट करना, जिस समय आपने स्पॉटिफाई में या दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आए होंगे, जिसमें आपने अपना चैनल बनाया होगा, एक वैली ऑफ डिप्रेशन आया होगा कि लग रहा होगा कुछ नहीं हो पाएगा। When someone starts giving tuitions, coachings, कहते हैं ना 1 से 10 बच्चा होना बहुत कठिन है, 10 से 100 होना बड़ा आसान है। हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में बड़ा पॉपुलर जो है वो एक बिलीफ है कि 1 to 10 इज वेरी डिफिकल्ट, टू 10 to 100 इज वेरी इजी। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली द वैली ऑफ डिप्रेशन। मेरा एक वीडियो जाता है और 6 मंथ तक वो इनएक्टिव होता है और अगले 6 मंथ में वो 11 मिलियन हो जाता है, 1 मिलियन हो जाता है प्लस 1 लाख मोर, तो इट इज 11 लाख बेसिकली। तो 1 मिलियन प्लस कैसे हो जाता है? क्योंकि वो उस वैली ऑफ डिप्रेशन से बाहर निकल करके देन कम्स। एक्चुअली में हम ये ग्रोथ प्लान कर रहे होते हैं, बट वैली ऑफ डिप्रेशन को अगर आप पार कर ले गए तो आपका ग्रोथ यूं जाता है। एंड दैट इज एक्सपोनेंशियल इन एवरीथिंग। एवरीथिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। आप उठा लो किसी का भी इतिहास उठा लो, आपको ऐसे एग्जांपल्स भरे हुए मिलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं जो कि रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन उसकी रेलिवेंसी ये बताती है कि कैसे हैबिट फॉर्म करके कैसी चीजें अचीव की जा सकती हैं। 1945 देश आजाद होता है 47 में। इसके बाद में गवर्नमेंट बनती चली जाती है, एक लंबा समय होता है। बट अगर हम आरएसएस की बात करें तो कितनी छोटी सी नींव थी, बट वो नींव धीरे 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 कितना बड़ा एक जिसको बोलते हैं पूरा पेड़ तैयार हो जाता है कि आज की डेट में यू सी द पोजीशन ऑफ बीजेपी बिकॉज ऑफ दैट रूट ओनली, बिकॉज ऑफ दैट। सो वैली ऑफ डिप्रेशन तो बड़ा लंबा था, लेकिन उस डिप्रेशन को भी पार कर गया। और ये हर एक के साथ होता है, हर इंडिविजुअल के साथ होता है। दीज आर द एग्जांपल्स कैन बी गिवन फ्रॉम एनीथिंग। बिजनेस मॉडल से लेकर के हर जगह हम इस तरह के एग्जांपल्स को उठा सकते हैं। दिस वन एग्जांपल आई कोटेड क्योंकि ये मुझे क्लिक कर गया। चाहे वो आप गांधी का एग्जांपल उठा लो, नेहरू का एग्जांपल उठा लो, इन पर्सनल किसी भी बड़े पॉलिटिकल आइकन का उठा लो, आपको ये चीजें मिलेंगी, भरी हुई मिलेंगी। तो इन अ नटशेल क्रक्स ये है कि आप हैबिट फॉर्म करो, हैबिट पे जुड़ जाओ, रिपीटेडली करो, 10,000 टास्क के नियम को रखो और इसके बाद में वैली ऑफ डिप्रेशन को पार कर लो। नो वन कैन स्टॉप यू माय डियर, नो वन कैन स्टॉप यू। ऑलराइट, किसी और बुक का कोट आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हो? यस मृदुल, एक्चुअली आई एम अ वोरेशियस रीडर।
अगर मैं अपनी हैबिट की बात करूं तो मुझे कहते हैं ना कि बिना पढ़े हुए मुझे लग रहा है कि वो खाना हजम नहीं होता। I'm such a voracious reader. तो being a voracious reader, I always suggest, I always say कि ये करना ही करना चाहिए। स्टीफन कॉवी ने भी बहुत अच्छा एक बुक लिखी हुई है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सबसे ज्यादा जो 7 आदतें हैं जो सबसे ज्यादा सफल लोग हैं उनकी, तो वो 7 हैबिट्स को आज मैं आपके बीच छोड़ के जा रहा हूं। उन हैबिट्स को सोचना है आपको, और आगे हम एपिसोड में उठा करके उन हैबिट्स को शायद इलेबोरेशन की ओर चलेंगे। जैसा पहला हैबिट उन्होंने बोला हुआ है कि बी प्रोएक्टिव। लाइफ में जो लोग प्रोएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव का मतलब हो गया कि आप आगे बढ़ करके एक कदम किसी भी काम को करने की अगर ताकत रखते हैं, दैट इज व्हाट प्रोएक्टिव अप्रोच, कि आप एक्सप्लोर करने की ताकत रखते हैं, तो बी प्रोएक्टिव। आप बैक बेंचर मत बनिए, आपने प्रोएक्टिव होना है। दूसरा उन्होंने सोचा है कि, या उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि किसी भी काम की शुरुआत करो तो उसका अंत सोच करके रखो, दिस इज गोइंग टू हैपन, और यही विजुअलाइज करना होता है। एक्चुअली में अगर आप द मृदुल सचांस शो को सोच रहे हो कि ये मेरा 3 एपिसोड 4 एपिसोड का शो है, तो फिर ये गलत है। इसको आपको प्रोजेक्ट करना है 5 years, 10 years, 20 years, where my show could be and how could be my entire journey, because starting something is not just fun. इसके पीछे बहुत सारी चीजें, बहुत डेडिकेशन लगा हुआ है। तीसरी चीज है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि जो है उसकी कहते हैं ना कि हमने लास्ट की बात पहले कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूटीन चलना है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि मॉर्निंग एब्ल्यूशन के पहले आपने अपना लंच कर लिया, that is not possible. You have to get ready, you have to straight step by step आपने चलना होगा। तो ये तीसरी चीज लेकर के चलिए। चौथी चीज ये है, उन्होंने ये कहा है स्टीफन कॉवी ने कि थिंक विन विन। हमेशा ये सोचो विन विन अप्रोच। विन लूज अप्रोच होती है, लूज लूज अप्रोच होती है, विन विन अप्रोच होती है। मैनेजमेंट की फिलॉसफी है। किसी एपिसोड में बात करेंगे कि विन विन सिचुएशन क्या होती है। एग्जाम्पल, आपने इस शो के लिए मुझसे अप्रोच किया और बोले कि सर हम एक सीरीज लेके चलना चाहते हैं, तो it's a win-win approach. It's neither for your benefit only nor for my benefit only. It's a beneficial for both of us. तो जब हम win-win approach लेकर के चलते हैं, win-lose approach लेके नहीं चलते हैं, तो शायद हमारी वो एक बहुत अच्छी हैबिट बनती है। एक और बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है कि सबसे पहले समझने की कोशिश करो और फिर समझाने की कोशिश करो। Try understanding first. एंड देन ये कोशिश करो कि अब मुझे कोई और समझे, पहले आप तो किसी और को समझ लो। इसीलिए कहते हैं ना कि बी अ गुड लिसनर, आप एक अच्छे सुनने वाले बनो यार। एंड वन मोर हैबिट इज सिनर्जी। दिस इज द सिनर्जी, दिस इज द सिनर्जी ऑफ वन स्पीकर एंड वन पॉडकास्टर। तो जब तक सिनर्जीज नहीं बनेगी तब तक शायद वो रास्ते नहीं खुलेंगे। एंड द लास्ट वन, जो बहुत बड़ी हैबिट उन्होंने कही है कि शार्पन योर सॉ। आपकी जो कुल्हाड़ी है ना, उसकी धार को तेज करिए, क्योंकि अगर उसकी कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं होगी तो शायद मुश्किल हो जाएगा कि आप 10 पेड़ काटने के बाद में एक और पेड़ काटो। मैं भी अपने आप को अगर शार्पन नहीं करूंगा तो यू वोंट लिसन मी इफ आई रिपीट द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन, राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट, मुझे लग रहा है कि जो मैं स्टीफन कॉवी को लेकर के आपको बताना चाह रहा था। एंड देन जैसा आप चाहें अब शो को उस डायरेक्शन में ले चलें। ऑलराइट, तो ये कुछ 7 हैबिट्स थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो मैं चाहूँगा कि आप अभी सभी लोग ये 7 हैबिट्स फॉलो करें, और जो भी चेंज आप लाइफ में एक्सपीरियंस करें वो UCI डिजिटल के चैनल पर या जिस पे प्लेटफॉर्म पर आप ये सुन रहे हैं उस पर हमें मेंशन करके बताएं। बहुत ही अच्छा लगा सर, आपने बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ बताया, सारी चीज़ें एक एक एक्सप्लेन करी। तो सर मैं चाहूँगा कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें, और मैं चाहूँगा कि ऑडियंस हमारी बताए कि वो और किस टॉपिक्स पे सुनना चाहती है। बिल्कुल, जरूर जरूर, दे शुड कमेंट, दे शुड कमेंट, और हम उस पर ही वीडियो आगे के ले आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस एपिसोड। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।